जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो हम बात कर रहे थे एज यानी आयु की। इस पर मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ, 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको एज वाले क्वेश्चन जो हैं वो कम्प्लीटली समझ में आ रहे होंगे। और आज हम आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा भी देता हूँ पहले। अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:3 इफ डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए 10 year hence and age of B 4 year ago is 20 year, then find their present age। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। यदि 10 के वर्ष के बाद ए की आयु और 4 वर्ष पहले बी की आयु के बीच का अंतर 20 वर्ष है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। एक तरीका ये हो सकता है कि ऑप्शन से आप बना लो, पर अगर केवल ए की एज पूछेगा तब आप ऑप्शन से फंस जाओगे। ठीक है, तो हमें पूरा डिटेल में समझने की जरूरत है। पहले एक चीज समझो, अगर क्वेश्चन ये कह रहा है ए और बी की बात हो रही है, अगर मैं ये कह देता हूँ ए की एज 10 साल पहले, ए की एज को हम 10 साल पीछे लेके जा रहे हैं और बी की एज को लेके आऊँ मैं 5 वर्ष आगे बढ़ाऊँ। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए इन दोनों की एज में कितने का अंतर पैदा होगा। तो आपको 15 वर्ष का पैदा होगा। भाई 20 साल की ए की जो सॉरी बी की जो एज है 10 साल बैक लेके जा रहे हो और ए की जो एज है वो 5 साल आगे बढ़ा रहे हो। तो इन दोनों की एज में कितने का अंतर आता? 15 वर्ष का अंतर आता। ठीक है, चलिए अब एक चीज यहां पर आपको समझनी है, वो क्या है वो समझिए। अगर मैं इस बात को ऐसे बोलता कि ए की एज 5 साल के बाद और बी की एज 10 साल पहले का अंतर 21 वर्ष है। कितना अंतर है? 21 ईयर का अंतर है। तो अभी प्रेजेंट में इन दोनों की एज में कितने का अंतर होता? आप ये कैसे पता करोगे? अगर मैं कह दूं ए की एज तो लो आप 5 वर्ष के बाद और बी की एज लो 10 साल बैक, तब इन दोनों की एज में 21 साल का अंतर आता है। तो प्रेजेंट में कितने साल का अंतर चल रहा होगा? तो आप समझिए इस बात को कि अगर बी की एज आप 10 साल पहले लेके जा रहे हो और ए की एज आप 5 साल आगे बढ़ रहे हो, तो अंतर आना चाहिए था 15 का, पर क्वेश्चन 21 वर्ष का अंतर बता रहा है। यानी प्रेजेंट में इन दोनों की एज में 6 वर्ष का अंतर चल रहा होगा। कितनी ईयर का अंतर चल रहा होगा? 6 वर्ष का। तभी तो 21 वर्ष टोटल हो पाएगा। देखो 10 वर्ष तो ये और 5 वर्ष ये, अंतर कितने का होता? 15 का। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 वर्ष का अंतर नहीं है, अंतर है 21 वर्ष का। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों की प्रेजेंट एज में, वर्तमान एज में 6 साल का अंतर रहा होगा। तो 15 और 6 21, टोटल अंतर कितने का आ जाएगा? 21 साल का। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मैं ये कह देता हूँ ए और बी, ए की एज ले रहे हैं हम 2 साल पहले और बी की एज ले रहे हैं हम 10 वर्ष के बाद। आप मुझे बताओ इन दोनों की एज में जो अंतर आना चाहिए था वो अंतर आना चाहिए 12 वर्ष का। पर अगर मैं इस बात को ऐसे कहूँ कि ए की एज 2 साल पहले और बी की एज 10 वर्ष के बाद का जो अंतर है वो है 18 वर्ष का। कितने का? 18 ईयर का अंतर बता दूं मैं। 12 साल का आना चाहिए पर मैं अंतर बता दूं आपको 18 साल का। और मैं कहूँ कि प्रेजेंट में इन दोनों की एज में कितने का अंतर होगा? आप कहोगे प्रेजेंट में इन दोनों की एज में 6 वर्ष का अंतर होगा। क्या इस बात को आप समझ गए? आप कहोगे बिल्कुल, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, चलिए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:3 इफ द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए 10 ईयर हेंस एंड एज ऑफ बी 4 ईयर एगो इज 20 ईयर्स, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। चलिए तो समझिएगा कैसे बनाओगे। ए और बी की बात हो रही है। ए और बी की प्रेजेंट एज का अनुपात दे रखा 5 और 3 का। क्वेश्चन कह रहा है ए की एज आपको करनी है, ए की एज जो देखनी है आपको वो देखनी है 10 साल के बाद, 10 ईयर के बाद। और बी की एज जो देखनी है वो देखनी है आपको 4 वर्ष पहले, 4 ईयर पहले। आप मुझे बताइए इन दोनों की एज में कितने वर्ष का अंतर आना चाहिए था? 14 वर्ष का अंतर आना चाहिए। पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस अंतर को देखते हो तो 20 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है? 20 वर्ष का। तो आप मुझे बताओ प्रेजेंट में इन दोनों की एज में कितने का अंतर चल रहा होगा? प्रेजेंट में इन दोनों की एज में कितने का अंतर चल रहा होगा? तो आप कहोगे 6 वर्ष का अंतर होगा इन दोनों की एज में। ठीक है, तभी तो ये टोटल 20 वर्ष बन पाएगा अंतर यहाँ की और यहाँ की एज में। तो बीच में कितने का चल रहा हो? 6 साल का अंतर। हमारे अकॉर्डिंग कितने का चल रहा है? 2 यूनिट का। तो हम ये कह देंगे हमारे 2 यूनिट का जो मान है, रेशियो में प्रेजेंट का दे रखा है 5 और 3। ठीक है, और हमने प्रेजेंट में इन दोनों की एज में अंतर भी पता कर लिया कितने का? 6 वर्ष का। तो 2 यूनिट का मान अगर 6 है, 1 यूनिट का मान, तो 6 में 2 से दे दो डिवाइड, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 3 वर्ष। तो क्वेश्चन कह रहा है इनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो अगर ए की एज आपको प्रेजेंट चाहिए तो प्रेजेंट एज को ए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 यूनिट। तो ए की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी? 15 वर्ष।
और बी की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी, 3 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना, 9 वर्ष। तो आंसर होगा 15 और 9, ऑप्शन नंबर बी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको बनाना आना चाहिए। आइए और देखते हैं इस पर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 7:4, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए 15 ईयर हेंस एंड एज ऑफ बी 8 ईयर एगो इज 35, फाइंड द सम ऑफ देयर एज। ए और बी के वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 7:4 है। 15 वर्ष के बाद ए की आयु और 8 वर्ष पहले बी की आयु के बीच का अंतर 35 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग बताना है। बिल्कुल बता देते हैं, समझिएगा। इसकी बात कर रहा है क्वेश्चन, ए और बी, इन दोनों का जो अनुपात है वो 7:4 है, इनकी प्रेजेंट एज का। क्वेश्चन कह रहा है ए की एज हमें कब करनी है, 15 वर्ष के बाद। ए की एज देखनी है 15 वर्ष के बाद, तो कितने का अंतर पैदा होता है, 15 वर्ष का, इसकी एज 15 वर्ष बढ़ जाती। और बी की एज को खींच के ले जा रहे हो आप 8 वर्ष पहले, तो 15 और 8 23 वर्ष का अंतर आना चाहिए था, पर क्वेश्चन कह रहा है इनके बीच में जो अंतर है वो 35 वर्ष का है। डिफरेंस जो दे रखा है वो 35 ईयर का है। आप मुझे बताओ 23 वर्ष का अंतर आना चाहिए था, क्वेश्चन ने 35 वर्ष का अंतर क्यों दे रखा है, क्योंकि प्रेजेंट में 15 और 8 23 कम कर दो 35 में से, तो कितने का अंतर आना चाहिए था, 12 वर्ष का। यानी प्रेजेंट में इन दोनों की एज में 12 वर्ष का अंतर रहा होगा। क्या ये इस बात को आप समझ गए? इन दोनों की प्रेजेंट एज का जो अंतर है वो कितने का रहा होगा, 12 वर्ष का। 12 वर्ष का अंतर रहा होगा इनकी प्रेजेंट एज में। हमारे अकॉर्डिंग कितने का अंतर है, 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट का जो मान है वो क्वेश्चन कितना बता रहा है, 12 वर्ष। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 12 में डिवाइड दे दो 3 से, कितना, 4 वर्ष। अगर एक का मान 4 वर्ष आया है तो क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों की एज मिलाकर बतानी है, मतलब सम बताना है। 7 और 4 कितना, 11। 11 यूनिट का मान निकाल लो। तो 11 में मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से। इन दोनों की एज का जो सम आता है वो कितना आता है, 44 ईयर, 44 वर्ष का आता है। ठीक है, कितने वर्ष का अंतर सॉरी सम कितना आता है इन दोनों की एज का, 44 वर्ष। या ऐसा भी कर सकते हो आप, अलग अलग एज पता करो तब जोड़ो। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5। इफ द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए 3 ईयर हेंस एंड एज ऑफ बी 5 ईयर एगो इज 0, देन फाइंड देयर एज। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:5 है। 3 वर्ष के बाद ए की आयु और 5 वर्ष पहले बी की आयु के बीच का अंतर 0 है, तो इनकी आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का जो अनुपात है एज का वो 3 अनुपात कितना दे रखा है, 5। ये रेशियो 3:5। अब ए की एज देखनी है आपको आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष के बाद देखनी है एज इसकी, ए की। और बी की एज देखनी है आपको 5 वर्ष पहले। आप मुझे बताइए कितने साल का अंतर आना चाहिए था, 8 वर्ष का, पर क्वेश्चन कह रहा है अंतर जो है वो 0 है, मतलब 0 है। आप मुझे बताइए तो यहाँ पर कितने का अंतर चल रहा होगा प्रेजेंट में, प्रेजेंट में इन दोनों की एज में कितने का अंतर चल रहा होगा। तो आप कहोगे प्रेजेंट में इन दोनों की एज में 8 वर्ष का अंतर चल रहा होगा। ठीक है, 3 साल आप इसकी एज को खींच के ले जा रहे हो, 5 साल इसकी एज को बैक कर रहे हो, तो 8 वर्ष का अंतर बीच में रहा होगा, वो खत्म हो गया होगा 8 वर्ष का अंतर, तभी तो बीच में 0 आ रहा है। तभी तो मतलब 3 वर्ष के बाद ए की एज लो और बी की एज लो आप 5 वर्ष पहले, तो वो जो दोनों एज हैं उनके बीच का अंतर 0 दे रखा है क्वेश्चन ने। तो प्रेजेंट में कितने साल का अंतर चल रहा होगा, 8 साल का। ठीक है, चलिए, तो हमारे अकॉर्डिंग कितने का अंतर है, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है, 8 ईयर। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 8 में डिवाइड दे दो 2 से, कितना आएगा, 4 ईयर। एक का मान कितना आएगा, 4 वर्ष। तो क्वेश्चन कह रहा है इनकी उनकी एज ज्ञात करें। तो मुझे लग रहा है वैसे ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि दोनों की एज पूछी है। इसकी जो एज रही होगी, इसमें 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 12 वर्ष ए की। और बी की जो एज रही होगी इसमें 4 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना, 20 ईयर। ठीक है, चलिए, तो ये होंगे दोनों 12 और कितने वर्ष के, 20 वर्ष के। वैसे क्वेश्चन अगर एक की भी पूछता है तो भी आप बता सकते हो। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन का रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 7:4। इफ द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ ए 4 ईयर एगो
एंड एज ऑफ बी 8 ईयर हेंस आर इक्वल, फाइंड द सम ऑफ देयर एज। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। ए की यदि 4 वर्ष पूर्व ए की आयु और बी की 8 वर्ष के बाद की आयु के बीच अंतर बराबर है तो इनकी आयु का योग ज्ञात करें। चलिए समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए और बी की बात हो रही है, 7 और 4 का अनुपात दे रखा है, ठीक है, 7 और 4 का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ए की आयु, ए की एज को लेके जाना है आपको 4 वर्ष पहले, 4 ईयर पहले, तो 4 साल का अंतर तो ये, और बी की एज को 8 वर्ष के बाद देखना है, तो यहाँ पर 8 वर्ष का अंतर, ये तो टोटल 12 वर्ष का अंतर आना चाहिए था, पर क्वेश्चन कह रहा है ये अंतर बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि 12 वर्ष का अंतर यहाँ पर चल रहा होगा प्रेजेंट में 12 साल का अंतर होगा, तभी तो ये खत्म होगा अंतर 4 और 8। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने का अंतर है, 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है, 12 वर्ष, तो 1 यूनिट का मान 12 में 3 से 2 डिवाइड, कितना 4 ईयर, एक का मान कितना आएगा 4। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों की एज मिलाकर यानी 11 यूनिट का मान पता कर लो, तो 11 में मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 44 ईयर, 44 वर्ष। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन थे, ठीक है। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और ऐसे क्वेश्चनों को आप बना लोगे। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। जय भारत।